अभी हम लोग ये पटना के एक विकलांग पुनर्वास केंद्र है, उस केंद्र पे बैठे हैं और ये हमारे बीच वो व्यक्तित्व हैं जिनका लक्ष्य शुरू से काफ़ी लंबा था। आज से तकरीबन 23 वर्ष पहले से जब तक ये सोच लोगों में कम बन रही थी, तब इनकी सोच एक बहुत बड़ा केंद्र बनाने की थी। उन पर कितना तक अभी तक पहुंच पाए हैं और बिहार के वो विकलांगों को कितना लाभ दिए हैं, आइए हम पहले उनसे परिचय करें कि वो कौन है और इस बिहार के विकलांगों के लिए क्या किए और क्या करना चाहते हैं। सर देखिए, नमस्ते। नमस्ते। आप क्या है इस केंद्र का? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देशबंधु गुप्ता है, पेशे से अधिवक्ता हूं और इस संस्था से जब से ये संस्था खुली है, हम वो पद्मश्री विमल जैन जी और भी कई लोग थे जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग का, मैं 2002-03 में लायंस का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। बिहार और झारखंड मिला के होता है एक डिस्ट्रिक्ट। और मैंने जो हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक स्लोगन होता है, मैंने स्लोगन दिया था लुक बियॉन्ड योरसेल्फ, यानी अपने से हट के लोगों को देखिए। मेरा प्रेरणा थी स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने कहा था दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, जो अपने सारे जीते हैं। जो मेरा स्लोगन था लुक बियॉन्ड योरसेल्फ, उसी से प्रेरित था। ये कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं वापस आ रहा हूँ भारत विकास में। भारत विकास से हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। 1992 में हम लोग की नेशनल गवर्निंग बोर्ड की पटना में एक मीटिंग थी, जिस उस समय के जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन जी भी आए हुए थे। भारत विकास परिषद के भारत में और विदेशों में भी शाखाएं हैं, उसकी नेशनल गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी। जब यहाँ हुआ था तो उन्होंने चर्चा की कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग इसके बारे में लीड लीजिए। मैं, विमल जी और कुछ लोग और थे। हमने पूरा प्रयास किया कि एक छोटा सा हमने जगह भी लिया, किराए पर शुरू भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पैसा नहीं था, जगह मिल नहीं रही थी, ज़मीन बहुत महंगी थी। फिर इस बीच में 1997-98 में हमारे यहाँ, आपने नाम देखा होगा, भारत विकास विकलांग एवं संजय आनंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। ये जो संजय आनंद हैं, ये श्री सुनील आनंद जी के बेटे हैं। और श्री सुनील आनंद जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वैसे तो रहने वाले वो दिल्ली के हैं, लेकिन वर्षों से 1970 से वो आजकल अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहते हैं। संजय आनंद 18 साल की उम्र में 10 मई 1995 को न्यूयॉर्क में शोरूम से ब्रांड न्यू कार लेकर घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। वहीं पर उनकी डेथ हो गई। और जो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल, उन्होंने उनके माता पिता से संपर्क किया कि देखिए आपके पुत्र का देहांत हो चुका है, लेकिन अगर चाहें तो ये बच्चा काफ़ी लोगों को जीवन प्रदान कर सकता है। उन्होंने उसकी पूरी बॉडी डोनेट कर दी। 250 के लोगों लगभग, किसी को एक आँख, किसी को दूसरी आँख, किडनी, दूसरी हार्ट, जितना भी हो सकता है स्किन ग्राफ्टिंग तक का, 250 लोगों का फ़ायदा हुआ। और हमारे एक संस्था के महामंत्री थे प्यारेलाल जी राही, वो अमेरिका गए हुए थे। वो सुनील आनंद जी के बेटे के दोस्त थे। वहीं उनसे मुलाकात हुई, वो यहाँ आए 1998 में और तब से आज तक हमसे जुड़े हुए हैं सुनील आनंद जी। अभी फिर एनुअल फंक्शन हमारा होता है दिसंबर में। 27 दिसंबर को सुनील आनंद जी यहाँ आ रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया, सुनील आनंद जी भी हम लोग देखने गए, ज़मीन नहीं पसंद आई। तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि एक डिटर्मिनेशन था कि हम लोग इसको शुरुआत तो करें, क्या होगा भविष्य बताएगा। कंकड़बाग में एक रेखा मेंशन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसके गैरेज को हम लोग किराए लेकर शुरुआत की। वहाँ शुरू करते करते फिर अंततोगत्वा हम लोग 2000 में, उस समय के महापौर थे श्री कृष्ण बहादुर जी और फर्स्ट डीजीपी बिहार जी नारायण साहब, इस संस्था से जुड़े हुए थे। हम लोगों ने जब जहाँ जगह ली थी तो बरसात का पानी ज़मीन तो नज़र नहीं आती थी, पैसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ये भवन के लिए ज़मीन खरीद ली। जितना पैसा था उससे आप ज़मीन खरीदी और इसको हम लोगों ने 2000 में कंस्ट्रक्शन किया। इसके साथ ये बताना चाहूँगा, हम लोगों ने शुरुआत की थी जयपुर फट बनाने से, लेकिन आज आप देखेंगे, आपने भवन घूमा होगा, अस्पताल घूमी है, हमारे यहाँ ऊपर में ऑपरेशन थिएटर है। जो ऑपरेशन थिएटर है, जो हड्डी के अस्पताल होते हैं,
डॉक्टर से लोग को जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि साहब आपका ऑपरेशन थिएटर स्टेट ऑफ द आर्ट है। जहाँ जो मशीनें हैं हम लोग के पास नहीं, ये बहुत कॉस्टली हैं। हम लोगों को स्टेट बैंक ने और सुनील जी ने अपने फंड से कई लोगों ने हमको मदद की जब हम ले पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम ना केवल जयपुर फुट की बात करते हैं, हम ऐसे पोलियोग्रस्त बच्चे जो पोलियो नहीं हैं, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े हैं, उनका यहाँ फ्री पोलियो सर्जरी कैंप लगता है, जिसमें डॉक्टर एस झा, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, डॉक्टर रवि खंडेलवाल, डॉक्टर जीवेंद्र चौधरी और एनेस्थीसिया में डॉक्टर बादशायन, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ता है तो बेहोश करना पड़ता है। इसके अलावा 3 साल पहले पटना मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजीत वर्मा रिटायर हुए और वो अपनी यहाँ सेवाएं देते हैं। हम लोग एक साथ, हमारा जो हॉस्पिटल है इसमें 2 मंजिल में, एक में 20 एक में 50, 70 मंजिल का बेड का हॉस्पिटल है। यानी 70 लोगों का एक साथ हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरापी फ्री होता है। उसके बाद हम लिव देते हैं। आप जैसे बताया विमल जी ने कि यहाँ पर आप देखेंगे मशीन ऑटोबेक कंपनी जर्मनी की है, और जो टेक्नोलॉजी है जब देखेंगे, जो आप लिखे होंगे, तो लिम्ब लगा हुआ मॉड्यूलर लिम्ब है, बहुत कॉस्टली आता है। पहले हम साधारण देते तो ज़्यादा चलता नहीं था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास ये है कि नाम तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो यहाँ तक चैरिटेबल का हिंदी में मतलब होता है खैराती हॉस्पिटल। लेकिन देखिए हमारा उद्देश्य वो खैराती वाला नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो सक्षम लोग, पैसे वाले लोग अपने परिवार के लोगों का इलाज बड़े बड़े अस्पतालों में जाके अच्छा खर्चा करके करवाते हैं, बेस्ट इलाज, हम वैसा इलाज बिहार के ऐसे लोगों का करेंगे जिनके पास हमारे के इस हॉस्पिटल तक आने का पैसा भी नहीं है। उन्हीं को भी हमने ये जो लिम्ब दे रहे हैं, मॉड्यूलर लिम्ब, वो पैसे वाले वही उनको मिलता है, ऐसा नहीं है कोई उससे ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन हम देते हैं, पैसा का इंतजाम हम करते हैं, लोगों के सामने झोली फैलाए रहते हैं, पैसा आ रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो व्यवस्था ऊपर वाला देख रहा है सारा चीज़। और आने वाले में जैसे बताया हम लोगों ने, हमारे यहाँ कई लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं हो गया, विमल जी हो गया, प्रोफेसर विश्वनाथ अग्रवाल जी। कोई आपको कुछ देना चाहेंगे, हाँ, तो वो क्या सिस्टम क्या है उनका? सिस्टम देखिए, हमारा वेबसाइट बना हुआ है, आप ऑनलाइन भी पैसा जमा कर सकते हैं, ऑटोमेशन है, आप जैसे ही जमा करेंगे ऑटोमेटिकली आपको आपके पैसे की रसीद जनरेट हो जाएगी। आप अगर लिख संक्षेप है IT में तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो हम आपको रसीद दे देते हैं। कोई सिस्टम नहीं है, आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कीजिए, हमारे लिए एक एक रुपया कीमती है। क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारा जैसे बताया विमल जी ने कि 21वीं सदी का बिहार विकलांगता मुक्त बिहार, और आपने देखा होगा, उसे लिखा हुआ है कि राह चलते आपको कोई भी विकलांग नज़र आए तो आप उसे हमारे केंद्र में भेजकर पुण्य का भागी बने। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा लगाएं, आप अगर उस विकलांग को यहाँ भेजते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जब हमारा मिशन 21वीं सदी का बिहार विकलांगता मुक्त बिहार है, तो हमें तो ऐसे लोग चाहिए ना। तो कोने कोने से ऐसे बताए, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, इसको विकलांगता मुक्त करने के लिए अगर हमारे पास यहाँ आएंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले भागलपुर में कैंप लगाया है, वहाँ 168 मरीजों की जांच की गई। 125 लोगों को जो हम लोग कृत्रिम पैर और हाथ देंगे, वो उनको हमने देने वाले हैं जनवरी में, फर्स्ट वीक में। आप समझिए, जो हाथ लगता है ना, हाथ दिखाने के लिए नहीं है। जैसे हमारा हाथ काम कर रहा है वैसे ही हाथ काम करता है। किसी किसी को तो 2-2 हाथ लगे हैं, हम देखे हैं आपके यहाँ। हाँ, आप एक एग्जाम्पल बताइए। सिस्टम हम देख रहे हैं ना, वो काम करता है, हाथ सब काम करता है, बस दस्तखत तक करेगा। खाना पीना तो छोड़ दीजिए, खाना पीना तो अपनी मोटे बात है, अपना दस्तखत भी करेगा। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत साल पहले आज से एक व्यक्ति अपनी युवा पत्नी को गोदी में उठा कर लाया था। वो चल नहीं सकती थी। क्यों? उसके दोनों ही यहाँ से ट्रेन से एक्सीडेंट से कट गए थे। यहाँ रहने के बाद कुछ दिन के बाद उनको दोनों पैर लगाए गए, वो पूरा कपड़ा पहन के यहाँ से अपने से चल कर गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे महिला की जो डिपेंडेंट थी पति पर, यहाँ आने के बाद वो खुद पैरों पर चल के गई, और उसमें जो उनका आप देखेंगे ना, खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उनको देखकर आप क्या महसूस करते हैं? हम तो अपने सुकून महसूस करते हैं, हमारा जो पर्पस अच्छा लगता है। चलिए, कम से कम समाज में एक व्यक्ति को हमने सुविधा पहुंचा पाए। हमारा मकसद तो ऐसे दूर दराजों तक जाना है। आज जिस राज्य में आप हैं, वहाँ बिहार सरकार के पास उतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतना लोगों को मुहैया करा रहा है। बिहार सरकार की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ। 3-4 वर्ष पहले थावर चंद जी गहलोत
मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर श्री रविशंकर प्रसाद जी उस समय IT लॉ मिनिस्टर थे, इस सेंटर में आए थे। जब उन्होंने देखा ऑटोमोबाइल कंपनी जनमी का हमारा जब MLA ने बताया कि हम 1.25 करोड़ में लाए हैं, तो जो उनको पता चला, बोले कि भारत सरकार तो ये विचार कर रही है कि उसी कंपनी के साथ एक MOU साइन करने की, आपने तो यहाँ लगा लिया है। आप बिहार सरकार की बात करें तो भारत सरकार उसके पीछे थी। अपना एक परिचय दे देंगे और विकलांगों के लिए एक अपील करेंगे। देखिए, परिचय तो ज़्यादा नहीं, मैं बता देता हूँ। इस ट्रस्ट के क्या हैं आप? मैं बताता हूँ। भारत विकास परिषद के मैं पहले प्रांतीय अध्यक्ष रहा, इस ट्रस्ट में वर्तमान में चेयरमैन हूँ। हम लोग का एक लायंस क्लब्स इंटरनेशनल है, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, तो इसका एक डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट 322 ही है, वो पूरा बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा मिला के एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं उसमें गवर्नर था लायंस का। तो ये इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम लोगों ने भागलपुर कैंप लगाया तो लायंस क्लब को जोड़ लिया, भारत विकास जोड़ लिया, सभी तो सेवा में लगे हुए हैं। तो हमको वहाँ से कम से कम 125 लोगों का फ़ायदा हुआ कि हम उनको लिम्ब प्रदान कर सकते हैं। और जहाँ तक विकलांगता की बात है, विकलांगों से अपील यही है कि आप जो यहाँ आते हैं, आज भी हमने दिया है कुछ लोगों के ऊपर में, उनसे कहा कि देखिए आपको फ़ायदा हुआ है तो आप दूसरों को भेजिए। आपको नज़र आता है आपको फ़ायदा हुआ ना, आप जहाँ जाइए उनको यहाँ का पता दीजिए। उनसे अपील इतनी ही है, आपको फ़ायदा हुआ 10 लोग और फ़ायदा पहुँचाइए। हम जहाँ हैं बिल्कुल निःशुल्क इलाज करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जो इलाज जाए यहाँ से, वो ऐसा इलाज हो, चर्चा हो उसके हिंदुस्तान में कि वो खैराती अस्पताल नहीं है। जो पैसे वाले इलाज पैसा दे करवाते हैं, वही इलाज यहाँ मुफ्त में उनको होता है। पैसे की व्यवस्था हमारी संस्था भारत विकास विकलांग न्यास और संजय नगर चैरिटेबल हॉस्पिटल करती है। धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।